सुप्रभात। मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है। मैं आप सभी के साथ केमिस्ट्री के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री साइंस की वह शाखा है जो मैटर के कंपोजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन और प्रॉपर्टीज के अध्ययन से संबंधित है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम केमिया से हुई है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रसायन का उद्भव मिस्र में ही हुआ था। रॉबर्ट बॉयल ने केमिस्ट्री को एक पृथक शाखा के रूप में स्थापित किया तथा बर्जीलियस ने इसके महत्वपूर्ण खोजों तथा सिद्धांतों के विकास में योगदान दिया। बर्जीलियस को केमिस्ट्री का पितामह भी कहते हैं। हम अपने चारों तरफ मैटर में चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं। ये चेंजेस दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज वह प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस अपने फिजिकल अपीयरेंस को तो चेंज करता है, लेकिन उसके बेसिक कंपोजिशन में कोई भी बदलाव नहीं आता, तो ऐसे चेंज को फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे बर्फ का पिघलना, बल्ब का जलना और बंद होना इत्यादि। केमिकल चेंज वह प्रोसेस जिसमें ओरिजिनल सब्सटेंस से अलग कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज वाले नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, उसे केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे फूड का डाइजेस्ट होना, दूध का दही में परिवर्तित होना इत्यादि। केमिकल रिएक्शन जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाले सब्सटेंस पूरी तरह से अलग कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज वाले नए सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं। केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाले सब्सटेंस को रिएक्टेंट कहते हैं, और जो नया सब्सटेंस हमें रिजल्ट के तौर पर मिलता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट के प्रॉपर्टीज से पूरी तरह अलग होते हैं। केमिकल रिएक्शन की विशेषताएं। पहला, फिजिकल स्टेट नॉर्मली चेंज। मैग्नीशियम के जलने में मैग्नीशियम एक मेटल है और एयर गैस है, पर मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट पाउडर है। दूसरा, चेंज इन कलर। मॉलिक्यूल्स के अलग कॉम्बिनेशन लाइट को अलग तरीके से परिवर्तित करते हैं, इसलिए कलर का चेंज मॉलिक्यूल्स के चेंज को दर्शाता है और इसमें नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सॉलिड। कुछ केमिकल रिएक्शन प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन के साथ होते हैं। जैसे जब लीड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के कलरलेस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है, तब येलो प्रेसिपिटेट के साथ लीड आयोडाइड फॉर्म होता है। चौथा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ केसेस में गैस भी इवॉल्व होती है, जैसे जब जिंक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। पांचवा, चेंज इन टेम्परेचर। कुछ केसेस में केमिकल रिएक्शन के टेम्परेचर में चेंज आता है, जैसे जब जिंक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब कॉनिकल फ्लास्क के कंटेंट में हीट इवॉल्व होता है, क्योंकि यहाँ पर हीट का लाइब्रेशन हुआ है। केमिकल इक्वेशन वह प्रक्रिया जिसमें सिंबल और फॉर्मूला के हेल्प से एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे Zn plus H2SO4 becomes ZnSO4 plus H2। रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्ट लेते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट हमेशा इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में प्लस साइन के साथ लिखे जाते हैं। प्रोडक्ट केमिकल रिएक्शन में जो नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन एक ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें एरो के दोनों साइड एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं है, तो ऐसे इक्वेशन को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट साइड के नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ एटम्स से सेम हो, तो ऐसे इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। वाई या बैलेंस केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मैटर को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसीलिए रिएक्टेंट साइड के एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स को प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ एटम्स से सेम होना जरूरी है। मेकिंग अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। पहला, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सिंबल जैसे कि S सॉलिड के लिए, L लिक्विड के लिए और G गैस के लिए और AQ सॉल्यूशन जो वाटर में घुले हुए हों, इन्हें फॉर्मूला के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट को शो करने के लिए लिखा जाता है। दूसरा,
केमिकल रिएक्शन में जो हीट इवॉल्व होती है उसे ऊपर की तरफ एरो करके शो करते हैं। तीसरा, सॉल्यूबल सॉलिड प्रोडक्ट को नीचे की तरफ एरो करके रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा, रिएक्शन कंडीशंस जैसे कि प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट, प्रेशर और टेम्परेचर, इन्हें इक्वेशन में एरो के एबव या फिर बिलो लिखकर शो करते हैं। हीट चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट इवॉल्व होती है उसे प्रोडक्ट साइड में पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट ऑब्जॉर्व होती है उसे प्रोडक्ट साइड में निगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। नेचर ऑफ रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिन्हें बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में एरो को पुट करके रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीड ऑफ रिएक्शन, वर्ड स्लो और फास्ट को केमिकल रिएक्शन में एरो के ऊपर या फिर नीचे लिखते हैं ताकि हमें पता चल सके कि रिएक्शन स्लो है या फिर फास्ट। थैंक यू।